सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। गौरेला पेंड्रा मरवाई में बारिश थमने के बाद तापमान में 10 डिग्री से नीचे ये पहुंच चुका है और अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं इलाका शीतलहर की चपेट में है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर ओस की बूंदें जमने की भी खबर है। रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे अमरकंटक में पर्यटकों की संख्या में कमी देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी 4 दिनों तक ऐसे ही ठंड पड़ने की संभावना है। वहीं स्थानीय प्रशासन द्वारा लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत दिलाने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। नीचे की गिरावट आई है तो अमरकंटक में न्यूनतम तापमान अब 10 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं इलाके में शीतलहर जारी है, जिसके साथ ही कुछ स्थानों पर ओस की बूंद भी अब जमने की खबर मिल रही है। रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे अमरकंटक में पर्यटकों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 4 दिनों तक ऐसे ही ठंड पड़ने की संभावना है। वहीं स्थानीय प्रशासन द्वारा लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत दिलाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। दिशा में फिर बदलाव हुआ है और 4 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। तो आपको बता दें कि गौरेला पेंड्रा मरवाही में बारिश थमने के बाद तापमान में 10 डिग्री से नीचे की गिरावट देखी गई है। तो अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं इलाके में शीतलहर अभी भी चल रही है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर ओस की बूंदें जमने की भी खबर है। तो रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे अमरकंटक में पर्यटकों की संख्या में कमी भी देखी जा रही। तो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 4 दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। प्रिया हमारी सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। प्रिया, जैसा कि लोगों को लग रहा था कि अब शायद गर्मी बढ़ सकती है, लेकिन एक बार फिर ठंड बढ़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। क्या कुछ कहा है मौसम विभाग ने और किस तरह के मौसम में परिवर्तन आगे होंगे? बिल्कुल राहुल, क्योंकि प्रदेश में हम देख रहे थे कि बीते 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। बारिश के बाद अब एक बार फिर से मौसम खुलने लगा है। अब लगातार बादल छट रहे हैं और यही वजह है कि एक बार फिर से प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले सप्ताह के लिए ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में 4 से 5 डिग्री तक का गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी। हवा की दिशा जो है वो बदली है और यही वजह है कि एक बार फिर से प्रदेश में ठंड पड़ने के आसार हैं। उत्तराखंड से ठंडी हवाएं आएंगी, जिसके बाद प्रदेश में मौसम बदलेगा और कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार मौसम विभाग ने इस बार जताए हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ज्यादा असर जो है सरगुजा संभाग, इसके अलावा मध्य छत्तीसगढ़ और दुर्ग, अगर संभागवार बात करी जाए तो दुर्ग संभाग, सरगुजा संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग के जो जिले हैं यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार जो है वो मौसम विभाग ने जताए हैं। इसके अलावा दक्षिण बस्तर की बात की जाए, दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ बस्तर के जो क्षेत्र हैं यहाँ भी अच्छी खासी ठंड पड़ सकती है, लेकिन ज्यादा असर जो देखने को मिलेगा वो सरगुजा जिले के जो सरगुजा संभाग के जो जिले हैं वहां पर देखने को मिलेगा। खासकर अंबिकापुर, हमने देखा कि लगातार इस बार ठंड में अंबिकापुर का तापमान सबसे कम रहा है। सबसे ज्यादा गिरावट जो है वो यहीं पर देखने को मिली है। तो इस बार फिर से एक बार 7 डिग्री तक वहां का तापमान जा सकता है। साथ ही साथ राजधानी रायपुर में चलिए, तो प्रिय समझ में आ रहा है कि मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। ठंड शीतलहर से लोगों को फिर परेशानी हो सकती है और ठंड एक बार फिर बढ़ सकती है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका। पर फिर शीतलहर का माहौल बना दिया है। 20 किलोमीटर की गति से यहां पर सर्द हवाएं चल रही है और इसके कारण तापमान में गिरावट आई है। सोमवार को दिन का तापमान सामान्य से करीब 6 डिग्री कम दर्ज किया गया। दरअसल चक्रवर्ती सिस्टमों के एक साथ कमजोर पड़ने और बादल साफ होने के बाद मौसम में बदलाव आया है। दरअसल उत्तर भारत में पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और मैदानों की तरफ आ रही बर्फीली हवाओं के कारण रात में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। तो ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल और इंदौर संभागों में रात के तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी दिनों तक प्रदेशवासियों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। लहर का माहौल बना दिया है। 20 किलोमीटर की गति से चल रही सर्द हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है। सोमवार का दिन
तापमान सामान्य से करीब 6 डिग्री कम दर्ज किया गया है। दरअसल चक्रवाती सिस्टमों से एक साथ कमजोर पड़ने और बादल साफ होने के बाद मौसम में बदलाव आया है। दरअसल उत्तर भारत में पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और मैदान की तरफ आ रही बर्फीली हवाओं के कारण रात में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई। ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल और इंदौर संभागों में रात के तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी दिनों तक प्रदेशवासियों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। लहर का माहौल बना दिया है। 20 किलोमीटर की गति से चल रही सर्द हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है। सोमवार को का दिन तापमान सामान्य से करीब 6 डिग्री नीचे रहा और असल में चक्रवाती सिस्टमों के एक साथ कमजोर पड़ने और बादल साफ होने के बाद मौसम में बदलाव आया। दरअसल उत्तर भारत में पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और मैदानों की तरफ आ रही बर्फीली हवाओं के कारण रात में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल और इंदौर संभागों में रात के तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी दिनों तक प्रदेशवासियों को ठंड का सामना करना पड़ेगा।